वेलकम टू अनदर वीडियो। सो हमने अभी जस्ट देखा था चैप्टर 8 के पार्ट फर्स्ट को, जहाँ पे हमने बेसिक्स बेसिक्स कवर किए, सारी एंट्रीज देख ली। अब हम एक सिंगल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम मेजरली सब कुछ कवर कर लेंगे, राइट। और इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ एक आध चीजें ऊपर नीचे मैंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की इस एक सिंगल क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा लंबा लगेगा। पर कुछ बिट्स एंड पीसेस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक बार पॉज, रीड क्वेश्चन थरली, ठीक है। सब कुछ देख लो, चाहिए डिटेल्स रफ में अपने पास नोट कर लो, चाहिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ताकि जब मैं सोल्यूशन शेयर करूं और बताऊं कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे भी एक नजर रहनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। आप समझ लेते हो कि क्वेश्चन करना कैसे है, पर जब खुद क्वेश्चन रीड करते हो ना, मेरी स्टूडेंट है, उसको बहुत बिलीफ है इस चीज का। स्टूडेंट भी क्या, स्टूडेंट तो है नहीं, आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि स्टूडेंट नहीं है, बट वो बहुत एंड मोमेंट स्टूडेंट है मेरी, राइट। तो उसका एक स्टोरी है, मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी कैसे मैं टीचिंग में आई। अभी हम फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। सो ऑन 1 April 2025, Tanuj Limited had authorized for 30,000 equity shares of 100 each। 30,000 equity shares 100 रुपीज ईच की वैल्यू पे ऑथराइजेशन ले ली है, आउट ऑफ विच दे issued 10,000 equity shares of rupees 100 each to acquire MN Limited। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपनी को अक्वायर करने के लिए उसको 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज के दिए हैं। यानी कि ये क्या है, विंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल वाली एंट्री है, और 100 रुपीज का ही फेस वैल्यू है, ऑथराइज्ड में हमें दिख रहा है, और 100 रुपीज पे ही इशू किया है हमने, ठीक है। यानी परचेज कंसिडरेशन क्या हो गई, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन मिल गई हमको इनडायरेक्ट वे में, राइट। आगे क्या लिखा है, तनुज लिमिटेड टुक ओवर असेट्स वर्थ 9 लाख एंड लायबिलिटीज वर्थ 1 लाख। Further, 10,000 equity shares were issued to general public for subscription। अभी और 10,000 शेयर्स इशू किए, पर इस बार जनरल पब्लिक को इशू किए एट प्रीमियम ऑफ 10%, राइट। 10% के प्रीमियम पे इशू किए। अमाउंट वॉज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, कैसे, 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट। 50 पर शेयर में वो जो 10% प्रीमियम है, 100 रुपीज पे 10% होता है 10 रुपीज, तो यहाँ पे 40 रुपीज अलॉटमेंट का, 10 रुपीज प्रीमियम का, टुगेदर हम अलॉटमेंट में आस्क ले रहे हैं। देन फाइनली फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज पर शेयर एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मेरे 100 रुपीज का शेयर, 10 रुपीज का प्रीमियम, 110 रुपीज लेने हैं, जिसमें से 20, 15, 25 करके मैं कितने ले रही हूँ, 95। तो रिमेनिंग 15 कब लेने वाली हूँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। तो मुझे अमाउंट क्लियरली नहीं कहा कितना, लेकिन बैलेंस मतलब टोटल में से माइनस करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द इशू was subscribed 2 times। इशू was subscribed 2 times मतलब एप्लीकेशन 2 times रिसीव हुई, तो मैंने इशू किया 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 20,000। अब the application for 20% shares were rejected and were refunded। अभी out of those 20,000, 20% यानी 4,000 applications were straight away rejected। Allotment was made to 5,000 shares fully। 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, उनको 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, एंड रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। रिमेनिंग यानी कि 4,000 रिजेक्ट हो गए, 5,000 अलॉट हो गए, बचते कितने हैं, 11,000। उनको हमने प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी। सॉरी गाइस, राइट। एक्सेस मनी जो भी रिसीव हुआ उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के टुवर्ड्स एडजस्ट कर देंगे। मिस्टर ए, जिनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करी थी, वो करेंटली होल्ड कर रहे हैं 600 शेयर्स।
और दूसरी है मिसेस एक्स। इनको भी हमने प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करी थी, लेकिन इन्होंने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स के लिए। अभी बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाए, सो देयर शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर्स फोरफीट कर लिए। आउट ऑफ दीज, सारे शेयर्स फोरफीट करने के बाद मैंने क्या किया, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स were reissued at a discount of rupees 10। 500 शेयर्स को मैंने रीइशू किया 10 रुपीज के डिस्काउंट पे, वेयर रुपीज 85 इज द कॉल्ड अप वैल्यू। सो 10 रुपीज प्रीमियम का आया, लेकिन 95 में से रिमेनिंग 85 क्या था, फेस वैल्यू का था। मेरी कॉल्ड अप वैल्यू रुपीज 85 है। तो 85 रुपीज के कॉल्ड अप पे ही, यानी अभी तक मैंने सेकंड कॉल करी ही नहीं है। कॉल्ड अप वैल्यू अभी भी 85 है, मतलब सेकंड कॉल नहीं करी है अभी। सेकंड कॉल होगी बाद में, अभी नहीं हुई है। पहले क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन रिसीव होने की, अलॉटमेंट ड्यू होने की, अलॉटमेंट रिसीव होने की ना रिसीव होने की, फर्स्ट कॉल रिसीव होने की ना रिसीव होने की, फोरफीट होने की, री इशू होने की, देन जाकर के सेकंड कॉल की। ठीक है। एंड 500 shares were issued at a premium of rupees 10, rupees 85 called up। 500 shares को मैंने रीइशू किया डिस्काउंट पे, 500 शेयर्स को मैंने रीइशू किया प्रीमियम पे। सेकेंड कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, इसके बाद सेकेंड कॉल करी एंड ड्यूली रिसीव, ये रिसीव हुई है, बट एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बी जिनके पास 100 शेयर्स थे। तो अगेन जब सेकेंड कॉल करी तब 100 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं कहा है कि उसे फॉरफिट किया नहीं किया, तो वो कॉल्स एंड एरियर्स में पड़ा रहेगा फॉर नाउ। अभी हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनानी है, यानी बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बनाना है, शेयर्स अलॉटमेंट का अकाउंट बनाना है, कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट बनाना है। शेयर अलॉटमेंट मतलब स्पेसिफिकली ओनली शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। कॉल्स एंड एरियर्स के अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि आप लोगों की भाषा में लंबी वाली बैलेंस शीट, वो 2 टुकड़ों वाली नहीं। ठीक है। अभी मैं सोल्यूशन शेयर करती हूँ। अब हम आ गए हैं सोल्यूशन पे। तो मैंने बेसिक्स के टाइम पे भी कहा था कि हम सबसे पहले जो भी हो एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो आ गए हम एनालिसिस टेबल पे। सबसे पहले कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है, कैपिटल में, अलॉटमेंट में, कॉल्स में और रिफंड में कितना कितना जा रहा है। पहली कैटेगरी क्या है, दोस्त 20% शेयर्स जिनको हमने फुली रिजेक्ट कर दिया है और रिफंड कर दिया है। तो 20% ऑफ 20,000, 2 टाइम्स ऑफ इशू, यानी 10,000 का 2 टाइम्स 20,000। अभी 20,000 का 20% 4,000। तो कितने अप्लाई किए, 4,000। अलॉट क्या हुआ, जीरो, नील, नथिंग। तो हमने जब एक इन्वेस्टर ने, एक शेयर होल्डर ने पे किया होगा, तो उसने 4,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी का पे किया होगा, वो पूरा क्या होने वाला है, रिफंड होने वाला है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं फुल अलॉटमेंट। हमने फुल अलॉटमेंट करी है कुछ शेयर्स की, कितनों की, 5,000 की। तो 5,000 अप्लाई हुए और 5,000 ही अलॉट हो गए, राइट। तो उसने एप्लीकेशन मनी 5,000 पे 20 रुपीज के हिसाब से 1 लाख पे करी होगी, और हमने पूरी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करी क्योंकि हमने 5,000 ही अलॉट किए। तो 5,000 पे 20 रुपीज, पूरी 1 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, शेयर्स पूरे पे अलॉट कर दिए, कुछ भी एक्सेस मनी नहीं है। और जो रिमेनिंग थे, कितने, 11,000 शेयर्स, उन पे हमने कितने अलॉट किए। अब मेरे पास टोटल 20,000 है, ठीक है। उसमें से 5,000 और 4,000 का तो हिसाब दे दिया, बाकी बचे कितने, 11,000। और मेरे पास टोटल अलॉट करने के लिए केवल 10,000 ही है, जिसमें से 5,000 मैंने इशू कर अलॉट कर दिए। तो बचे कितने, 5,000। तो ये दोनों मेरे कैसे आ गए, रिमेनिंग फिगर से आ गए, इसलिए इसको रिमेनिंग कैटेगरी कह दिया हमने। ठीक है। अभी जब शेयर होल्डर ने पे किया होगा,
तो उसने 11,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 2,20,000 पे किया। हमने 5,000 शेयर्स के हिसाब से 1 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट करने का रखा, एप्लीकेशन मनी का। बाकी बचा 1,20,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और रिफंड होने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सारा मनी कंज्यूम हो गया। ठीक है। तो जब मेरी सबसे पहली एंट्री, असेट्स लिए मैंने पहला जो 10,000 शेयर इशू किया था मैंने, वो किसके लिए क्या था? एमएन लिमिटेड परचेज करने के लिए, जिसके मैंने असेट्स कितने के लिए थे? 9 लाख के। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख, एक लाइन छोड़ दो। फिर लाइबिलिटीज कितनी टेक ओवर करी? 1 लाख, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1 लाख। परचेज कंसिडरेशन टू एमएन लिमिटेड, टू वेंडर अकाउंट टू एमएन लिमिटेड, कितना? उप्स, मैंने क्या किया है? ठीक है। तो ओके, ठीक है। कितना है मेरा एमएन लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन? 10 लाख का है, हमें इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ था। सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने 1 लाख की ली है, सन्ड्री एसेट्स हमने 9 लाख के लिए हैं। अब मेरे क्रेडिट साइड का टोटल तो बनता है 11 लाख, मेरे डेबिट साइड का टोटल है 9 लाख, यानी डेबिट पे शॉर्टफॉल है। तो क्या हो गई, मैंने अगर एक्स्ट्रा कुछ पे किया है, अगर मैंने एक्स्ट्रा कुछ पे किया है तो वो किसके लिए पे किया है? गुडविल के लिए, यानी 2 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर है वो गुडविल का है। दूसरा अप्रोच इसको देखने का, सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज करते हैं, तो नेट असेट्स कितने आते हैं? 9 लाख माइनस 1 लाख, 8 लाख के। 8 लाख के नेट असेट्स पे परचेज कंसिडरेशन कितने की दी है? 10 लाख की। तो एक्सेस पैसा जो नेट असेट्स के ऊपर पे किया है कितना? 2 लाख, वो किसका किया है? गुडविल का। ठीक है। दोनों अप्रोचेस करेक्ट है, जैसे आपको लॉजिक दिमाग में बैठे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब वेंडर को शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं हम, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से हमने उसको 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, 100 रुपीज ईच के, 10 लाख हो गया। नेक्स्ट, हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई रिमेनिंग, दूसरे 10,000 जो हमने जनरल पब्लिक को इशू किए, उस पे हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई 20 रुपीज पर शेयर, और 20,000 शेयर्स पे। ऊपर भी हमने देखा था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है टोटल? 40,000, कैपिटल में डाला है 20 और एडजस्ट किया है 1,20,000 और रिफंड किया है 80। यही फिगर्स हम वहीं पे यूज करने वाले हैं। 4 लाख तो मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हुई, अब मैं इसको अलॉट करूंगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख से, कैपिटल में कितना डालने वाले हैं हम? 2 लाख, क्योंकि हमने उतने ही 10,000 शेयर्स फॉर 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन ही अलॉटमेंट लिया है। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया था हमने? टेबल में क्या था? 1,20,000, और रिफंड कितना किया था? 80,000। बन गई मेरी अलॉटमेंट करने की एंट्री। अब मैंने अलॉटमेंट किया है जिस दिन, उसी दिन मेरा अलॉटमेंट अमाउंट भी ड्यू हो जाएगा। कैसे ड्यू होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मेरी शेयर अलॉटमेंट की मनी थी 50 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, यानी मेरे 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज की अलॉटमेंट मनी ड्यू थी, जिसमें से 10,000 शेयर्स का 10 रुपीज तो क्या था? प्रीमियम, और 10,000 शेयर्स का रिमेनिंग 40 रुपीज क्या था? कैपिटल के फेस वैल्यू में से। अब मुझे क्या कहा गया कि इसमें से मुझे दो शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो मुझे क्या निकालना होगा कि मुझे कितना पैसा आया और कितना पैसा नहीं आया। राइट, जितना आएगा तो वो बैंक में जाएगा, जो नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा? कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में जाएगा। तो हम आते हैं ये निकालने के लिए वर्किंग नोट पे। सबसे पहले हमें कहा, मिस्टर ए हु इज होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अब कॉल मनी तो डायरेक्ट अलॉटेड शेयर्स पे निकल जाएगा, उसमें कुछ एडजस्टेड अमाउंट गया ही नहीं है।
कैलकुलेशन किसकी करनी है? जिसमें एडजस्टमेंट हुई है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो चाहिए हमें। हमें क्या गिवन है? अलॉटेड शेयर्स गिवन है और अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो शेयर्स अलॉटेड टू ए गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में क्या लिखेंगे? टोटल अलॉटेड शेयर्स इन कैटेगरी, और अप्लाइड शेयर्स ऊपर आ जाएंगे। फॉर्मूला बन गया टोटल अप्लाइड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू शेयर्स अलॉटेड टू ए। 11,000 शेयर्स अप्लाई करने पे 5,000 शेयर अलॉट हुए। 600 शेयर जिसको अलॉट हुए उसने कितने अप्लाई किए होंगे? 1320। स्टेप 2, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय। कितना अमाउंट ड्यू हुआ? 600 अलॉटेड है, तो उसी पे तो अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज का ड्यू होगा, यानी 30,000 रुपीज। अब कितना एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा? अप्लाइड माइनस अलॉटेड का एक्सेस, उसी को हमने एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट किया। कितना है? 1320 अप्लाई किया, 600 अलॉट हुआ। कितना एक्सेस है? 720 शेयर्स का एक्सेस है। उस पे एप्लीकेशन मनी 20 रुपए का, यानी 400 का मैंने एक्सेस मनी पे कर रखा है। अब ये एक्सेस मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है, तो जो रिमेनिंग बचा वही तो पे नहीं किया, क्योंकि जो पहले एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा दे दिया वो तो अलॉटमेंट में चला गया। जो नहीं दिया उसको कंसिडर करेंगे केवल कॉल्स इन एरियर्स में। तो अमाउंट नॉट पेड बाय ए क्या निकल गया? 15,600। ठीक है। एक्स के लिए क्या कहा हमें? कि मिसेस एक्स ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और अब उन्होंने भी अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं पे किया है, तो इनके लिए पहले इन्होंने कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं वो निकालना है। अप्लाइड गिवन है, तो टोटल अलॉटेड शेयर्स अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू शेयर्स अप्लाइड बाय मिसेस एक्स। 5,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं कितने पे? 11,000 पे, और उन्होंने तो किए थे 2,000 का अप्लाई, तो उनको कितने अलॉट हुए? 909। अब अलॉटमेंट मनी किस पे ड्यू होगा? इसी अलॉटेड शेयर्स पे, यानी 909 पे 50 रुपए अलॉटमेंट मनी मिल गया। इसमें से सेम वे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। कैसे? जो एक्सेस शेयर्स हैं उन पे एप्लीकेशन मनी जितना भी पे किया, यानी 21,820, हम ऑलरेडी अलॉटमेंट की तरफ पे कर चुके हैं। रिमेनिंग कितना पे नहीं किया? 23,630 पे नहीं किया। तो मुझे अलॉटमेंट मनी मिला कितना? ये एक्स ने पे नहीं किया, ये ए ने पे नहीं किया, ये दोनों मिला करके फॉल्स इन एरियर्स बना लेंगे। ठीक है। और कितना पे किया वो भी तो निकालना है। तो मेरा टोटल 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज ड्यू होना था, 5 लाख ड्यू होना था अलॉटमेंट में, जिसमें से पहले ही मैं 1,20,000 सारे शेयर्स पे एडजस्ट कर चुकी हूँ। फिर ए ने 15,600 नहीं पे किया और एक्स ने 23,630 पे नहीं किया, तो टोटल कितना पे किया? 3,40,770। अब मैं आती हूँ एंट्री पे। कितना पे हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पे हुआ? 3,40,770। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 15,600। ए का पे नहीं हुआ, 23,630। एक्स का पे नहीं हुआ, टोटल 39,230। और शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू करूंगी? जो 5 लाख शेयर अलॉटमेंट में मेरे एक्चुअल ड्यू हुए थे, उसमें से 1,20,000 ऑलरेडी मैं क्रेडिट कर चुकी हूँ एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करते टाइम। दोबारा क्रेडिट नहीं करने हैं मुझे, वो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं शेयर अलॉटमेंट में। तो 5 लाख में से 1,20,000 रिसीव हो चुके हैं। ओ, जस्ट अ सेकेंड। फिर से थोड़ा सा अंधेरे में पढ़ लेते हैं, लाइट चली गई है, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका हम। बट हम ये वीडियो खत्म करेंगे, हम ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। 3,80,000, 5 लाख का जो रिसीट है, उसमें से 1,20,000 जो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं उसको हटा करके 3,80,000 पे हमें कितना रिसीव हो रहा है? 340 रिसीव हो रहा है, 39 नहीं रिसीव हो रहा है। कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया है। मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करने वाले, तो यहाँ भी कॉल्स इन एरियर्स होगा, लेकिन कब होगा? जब बैंक अकाउंट में होगा। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट? कितना? 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल है 25 रुपए का, तो 2.5 लाख मैं ड्यू कर रही हूँ। अब बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मुझे ए के 600 शेयर्स पे और एक्स के 909 शेयर्स पे, यानी टोटल 1509 शेयर्स पे कॉल्स के फर्स्ट कॉल के 25 रुपए रिसीव नहीं होने वाले हैं, यानी कॉल्स इन एरियर्स में टोटल 1509 शेयर पे 25 रुपए रिसीव नहीं होंगे, 37,725 रिसीव नहीं होंगे। नेक्स्ट कितने पे रिसीव होंगे? 10,000 में से ये 1509 शेयर्स पे रिसीव नहीं होंगे, लेकिन बाकी 8,491 सारे शेयर्स पे 25 रुपए, यानी 2,12,275 रिसीव होंगे। लाइट आ गई? ओके, सो वो सारा हमें रिसीव होगा शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं शेयर्स को फोरफीट करने वाले हैं, दोनों शेयर्स को, क्योंकि हमें ये दोनों शेयर्स पे पैसा रिसीव नहीं हुआ है। राइट? एंट्री क्या होगी रिवर्स करने की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट करते हैं हम शेयर कैपिटल में? कॉल्ड अप वैल्यू। 1509 शेयर्स पे 85 रुपीज की कॉल्ड अप वैल्यू है, प्रीमियम को हटा करके। प्रीमियम है 10 रुपीज का। हमने क्या कॉल किया है? 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज अलॉटमेंट पे, 25 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, जिसमें से 10 रुपीज है प्रीमियम के, यानी कि हमने 85 रुपीज कॉल किया है फेस वैल्यू में से। 1509 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, 1509 इंटू 85 करके हमारा अमाउंट शेयर कैपिटल में आ गया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना रिसीव हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ, उसके लिए हम एक वर्किंग नोट पे जाएंगे। सी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट फंडा फॉलो करती हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना रिसीव हुआ कितना नहीं रिसीव हुआ को लेकर के, क्योंकि मेरी टोटल अलॉटमेंट मनी है 50 रुपीज की, जिसमें से 40 रुपीज तो है फेस वैल्यू के और 10 रुपीज है प्रीमियम के, यानी जो भी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है वो 4:1 के रेशियो में अलॉटमेंट के फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा रहा है। करेक्ट? तो अगर ये रहे मेरे ए और एक्स दो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने 1322,000 अप्लाई किया, 600 900 मिल गया उनको। एक्सेस मनी उनका कितना एप्लीकेशन का उठा करके अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, ऊपर निकाला था ये वाले नोट में 14,400। ये रहा एक्सेस मनी क्या एडजस्ट किया, 14,400। यहाँ पे इनके लिए निकाला एक्सेस मनी एडजस्ट किया 21,820। तो ये भी 4:1 के रेशियो में, जो 1 वाला रेशियो है, 1/5 वाला शेयर है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का होगा, और जो 4/5 शेयर है वो अलॉटमेंट के फेस वैल्यू का होगा होगा इस हिसाब से मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1/5 हिस्सा है, इस 14,400 का 1/5 हिस्सा 2,880 उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ पे कर दिया है एक्सेस मनी के थ्रू। एक्सेस मनी के थ्रू इसने भी कुछ अमाउंट, जो 1/5 हिस्सा है, वो पे कर दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ। अब मेरा एक्चुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना ड्यू हो रहा था? 10 रुपए पर शेयर ड्यू हो रहा था अलॉटेड शेयर्स पे, यानी कि इसके लिए 600 शेयर पे 10 रुपए, 6,000 शेयर ड्यू हो रहे थे। इसके लिए 909 शेयर पे 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के 9,090 रुपए ड्यू हो रहे थे, और इसने पे कर दिया ऑलरेडी 2,80, 4,364। तो क्या पे नहीं किया है? ड्यू में से जो पे कर दिया उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो पे नहीं किया है वो मिल गया। अभी टोटल कितना मनी पे किया तो उसने, ये वाला पोर्शन हम आगे देखेंगे फोर फीचर के टाइम पे। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं किया। क्या पे नहीं किया? 3,120, 4,726। क्या पे नहीं किया है हमने? 7,846। ए और एक्स का जो अमाउंट पे नहीं किया है हमने ऊपर निकाला, उसका टोटल हमने यहाँ कर दिया। कॉल्स एंड एरियर्स में जितना पैसा पे नहीं किया टोटल इन्होंने, वो निकालना है। यहाँ पे हमने ऊपर निकाला कि इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पे नहीं किया दोनों ने, और यहाँ हमने निकाला कि इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना नहीं पे किया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो मुझे मेरा टोटल कॉल्स एंड एरियर्स मिल गया। परफेक्ट।
शेयर फोरफिटेड में हम क्या लिखते हैं, जितना अमाउंट पे किया है उसमें से जितना प्रीमियम पे किया है वो हटा दो। पेड अमाउंट में से प्रीमियम हटाना है। और हमने ऊपर क्या फंडा लगाया था, हमने लगाया था कि जो अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट किया है उसका 1/5 हिस्सा प्रीमियम का है, इसमें से वो 1/5 हिस्सा हटाना पड़ेगा पेड अमाउंट में से। गए ऊपर वापस से वर्किंग नोट में, टोटल मनी पे कितना किया होगा शेयर्स के लिए इन्होंने, इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम ही पे किया, उसके बाद अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया। एप्लीकेशन कितने के लिए लगाई, 1320 और 2000 शेयर्स के लिए। तब एप्लीकेशन मनी का 20 रुपीज पे किया, 20 रुपीज पे किया, यानी 1320 पे 20 रुपीज पे किया, 2000 पे 20 रुपीज पे किया, 26,400 और 40,000, ये इन्होंने टोटल पैसा दिया है, पे कर चुके हैं। और इसमें से क्या हटाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ एडजस्ट किया हुआ पैसा। कहाँ गया, कितना एडजस्ट किया सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ, ये वाला 2880 और 4364। तो वो हटा करके हमें क्या मिल जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ एडजस्ट करने के बाद कितना पैसा पे किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा कितना पैसा पे किया था नॉर्मल फेस वैल्यू की तरफ, वो मिल गया। इसकी टोटल करके कहाँ लिखेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा फॉर्मेट टाइप में रेडी है। शेयर्स फॉरफिटेड में उसी वर्किंग नोट में से अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे प्लीज लिख देना कौन से नंबर वर्किंग नोट से, एंट्रीज में लिखते जाना कौन से वर्किंग नोट से अमाउंट उठा रहे हो प्लीज। उसको सपने नहीं आएंगे एग्जामिनर को कि कहाँ से लेके आए हो तुम ये वैल्यू, उसको बताओ यहाँ से लाए हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उतनी मेहनत करने का। राइट। अब मैं ये शेयर्स रीइशू करने वाली हूँ। पहले 500 शेयर्स जो मैं रीइशू करूंगी वो मैं डिस्काउंट पे रीइशू करूंगी। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मेरा, पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू जो है शेयर का, कितना, 85 रुपीज। 500 कितने के हैं, 85 रुपीज वाले हैं। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का पूरा पैसा चला गया। अभी 15 रुपए कॉल ही नहीं किए हैं तो वो यहाँ आएंगे भी नहीं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 15 रुपए नहीं कॉल किए, वो यहाँ नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, डिस्काउंट के अलावा सामने वाला कितना पे करने वाला है, 85 में से 10 रुपीज का डिस्काउंट हमने उसको दे दिया तो वो हमें 75 रुपीज पे करेगा ऑन 500 शेयर्स पे। तो 500 इंटू 75 आ गया बैंक में। और शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो डिस्काउंट है वो हम पहले बंदे से पैसा ले चुके हैं, इसलिए उसी का जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से वो डिस्काउंट को हम कंसिडर करेंगे। 500 पे जो 10 रुपए का डिस्काउंट हमने दिया है वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट से ले लिया, 5,000 रुपए। दूसरा केस क्या था कि अदर 500 शेयर्स को मैं इशू कर रही थी 10 रुपीज के प्रीमियम पे, यानी अब मेरे को उन पे 85 की कॉल्ड अप वैल्यू, 10 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों मिलने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स पे 95 रुपीज के हिसाब से मिल गया। 85 रुपीज की कॉल्ड अप वैल्यू शेयर कैपिटल में चली गई, 10 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ चला गया। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं बट बहुत टिपिकल हो जाएगा, मत करना। कंबाइंड एंट्री में कुछ नहीं होगा, बैंक अकाउंट आएगा, शेयर फोरफिटेड भी आएगा, शेयर कैपिटल भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। मैं नहीं सजेस्ट करती दोनों के लिए अलग अलग एंट्री कर लो। अब मैंने जो शेयर्स रीइशू कर लिए उनके फोरफिटेड अकाउंट में जो रिमेनिंग पैसा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगी। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है उनसे रिलेटेड, यानी कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स से कैपिटल रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होने वाला है वो निकालना है। कैसे निकालूंगी, टोटल कितना फोरफीट किया मैंने, यानी शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स को फोरफीट किया, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स रीइशू किए, माइनस कितना रीइशू पे डिस्काउंट दिया। मैंने 5,000 59,156 शेयर फोरफीट किया था, शेयर फोरफीटेड का अकाउंट बनाया था। कितने शेयर्स के लिए, 1,509 शेयर्स के लिए। और अब रीइशू कर रहे हो 1,000 शेयर्स, और टोटल मैंने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया है। तो मेरे पास अप्रॉक्स 34,202 रुपीज बच रहे हैं गेन ऑन फोरफीचर में। तो ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और बाकी कितना पैसा बचेगा फोरफीचर अमाउंट में, अकाउंट में,
ये 34,200 टू शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब अगर मुझे हो सकता है फ्यूचर में काम आए, इसलिए एक बार दिखा देती हूँ कि रिमेनिंग अमाउंट मेरे फोर फीचर अकाउंट में कितना रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, ये मुझे बैलेंस शीट बनाते टाइम काम आएगा। तो या तो मैं इस टोटल जो अमाउंट मैंने फोरफिट किया है 59,156, उसमें से डिस्काउंट भी माइनस कर दूं और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट भी माइनस कर दूं, तो मुझे कितना फोरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो मिल जाएगा। या तो सेम 59,156 फोरफीट किया 1,509 शेयर्स के लिए, रिमेनिंग शेयर्स क्या है, 1,509 में से 1,000 इशू कर दिए, रिमेनिंग 509 शेयर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगेन 19,954 का बैलेंस रिमेनिंग है मेरा शेयर फोरफिटेड अमाउंट अकाउंट में। ये आगे काम आएगा बैलेंस शीट बनाते टाइम। अब मैंने सेकंड कॉल करी, तो सेकंड कॉल ड्यू करने की शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब मेरा शेयर कैपिटल जो है वो टोटल कितना हो गया, मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, उसमें से 1,509 तो कैंसिल कर दिए, फिर 1,000 वापस दे दिए, तो मेरे टोटल कितने शेयर्स हो गए, 9,491 इशूड शेयर्स हैं और सब्सक्राइब्ड शेयर्स है इस वक्त मेरे। और सेकंड कॉल कितने की है, 15 रुपए की है, तो वो मैंने ड्यू कर ली। अब इसमें से मुझे 100 शेयर्स पे 15 रुपीज अगेन रिसीव नहीं होने वाले। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 100 शेयर्स पे 15 रुपीज 1,500 रिसीव नहीं होने वाले। बाकी के पूरे पैसे, बाकी के 9,391 शेयर्स पे पूरे 15 रुपए रिसीव होने वाले हैं। यहीं पे हमारी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी और हमारी बैलेंस शीट पिक्चर में आएगी। जब हमारी बैलेंस शीट पिक्चर में आएगी तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी में क्योंकि हमने सब सन्ड्री लायबिलिटीज टेक ओवर करी थी उनको भी दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज में। असेट्स पे आएंगे, नॉन करंट असेट्स में, इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल ली थी हमने, गुडविल परचेज्ड गुडविल है इसलिए हमारी बैलेंस शीट में दिखेगी। करंट असेट्स में जो सन्ड्री असेट्स टेक ओवर करें वो दिखेंगे, और बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखेगा। फिर आएंगे हम नोट्स टू अकाउंट में, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, ऑथराइज्ड लिखी हुई है साफ साफ उसमें, उतनी लिखेंगे। इशू कितने करे हैं, 10,000 तो हमने वेंडर को इशू किए थे, 10,000 हमने जनरल पब्लिक के लिए इशू किए थे, टोटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, 20 लाख, ये भी दिखा देंगे। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास दो हैं, एक वो 100 शेयर्स जिन पे हमको अभी तक फाइनल कॉल नहीं आई है, और एक रिमेनिंग शेयर्स जिन पे हमको पूरा पैसा आ गया, और एक वो शेयर्स जो फोर फीचर अकाउंट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितने हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, 10,000 तो हमने वेंडर को दे दिए। और यहाँ पे ये वाली लास्ट लास्ट वाली एंट्री में हमने देखा था कितने, 10,000 शेयर थे, 1,509 कैंसिल किए, फिर 100,000 इशू किए, 9,491 शेयर्स में से अगेन 100 वाला फुल्ली पेड अप तो नहीं है, तो फुल्ली पेड अप कितने, 9,391 शेयर्स, और कितने, 9,391 शेयर्स, तो टोटल 19,391 शेयर्स कितने हैं, फुल्ली पेड अप है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 19,391 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितने होता है ये, 19,39,000। अभी ब्रैकेट में लिखना है इंपॉर्टेंट है, लिखना ही है, नहीं भूलना है इसको। Out of the above, 10,000 equity shares have been issued for purchase consideration of MN Limited for buying business, business खरीदने के लिए दिए हैं। फुल्ली पेड अप कौन से नहीं है, 100 इक्विटी शेयर्स जिन पे हमें अभी फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, कितने, 100 इक्विटी शेयर्स पे 100 रुपीज, यानी 10,000 होने चाहिए थे, लेकिन कॉल्स एंड एरियर्स में कितना बैठा हुआ है, 1,500 रुपए, टोटल कितना रिसीव हुआ है, 8,500। मेरे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में मैंने ऊपर वर्किंग नोट बताया था कैसे बैलेंस निकाला, 19,954, सबकी टोटल लगाएंगे तो हमें शेयर कैपिटल की ये जो टोटल मिली ये हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ 1 लाख आया, और फिर मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये 7,846 रिवर्स हो गया, और फिर मेरे पास वापस से ये 5,000 आया, तो 1 लाख प्लस 7,840, सॉरी, जो रिवर्स हुआ -7,846, प्लस वापस जो आया 5,000,
ये सब करके मुझे ये अमाउंट मिलने वाला है। कैपिटल रिजर्व में मैंने कितना ट्रांसफर किया था, 34,202। तो इन दोनों की टोटल मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे दिख जाएगी। लास्ट बनाएंगे हम कहाँ गई बैलेंस शीट, राइट। गुडविल का हमने लिख दिया, सन्ड्री एसेट्स हमने लिख दिया। अब मुझे बैंक अकाउंट बनाना है। मेरे पास कोई बैलेंस गिवन नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन के 4 लाख रिसीव हुए, फिर मुझे अलॉटमेंट के 3,40,770 रिसीव हुए, फिर मुझे फर्स्ट कॉल के 2,12,275 रिसीव हुए, और एप्लीकेशन जब करी थी तब 80,000 का रिफंड किया था, वो बाय में चला गया। शेयर कैपिटल मैंने जो री इशू करी 500 शेयर्स की दोनों में, उसमें जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो भी लिख दिया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे जो अमाउंट रिसीव हुआ वो लिख करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से मैंने बैलेंस निकाल लिया है। क्लोजिंग बैलेंस को हम हमारी बैलेंस शीट में लिखेंगे, टोटल करेंगे, हमारी टोटल मैच कर जाएगी। इसमें हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट बनाना है, वो आप लोग बनाएंगे। और मुझे मेरे यूट्यूब पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करेंगे, फोटो भेजेंगे कि क्या बनाया है आपने, और मैं आपको बताऊंगी सही है या गलत। यहाँ पे हमारा शेयर्स का लेक्चर खत्म हुआ। डिबेंचर्स बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक जितना पड़ा है। फोर फीचर हटा दो, कैसे शेयर्स इशू करते हैं, कैश अदर देन कैश, सारा वैसा है, बस शेयर 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 हटा के डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर। नेक्स्ट वीडियो में वो भी देखेंगे। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करो, डिबेंचर की नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाली है। बाय बाय। पढ़ना कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे रीच आउट करना।